आप इस चार्ट को देखिए जिसमें प्राइस हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन करते हुए बुलिश मूव कर रहा है और प्राइस यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद देखिए जब प्राइस यहां से एक पुल बैक देता है तो यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। इसका मतलब है कि अब ट्रेंड बेरिश हो गया है। अब यहां पे बहुत सारे रिटेलर्स एक फेयर वैल्यू गैप को मार्क करके वेट करने लगते हैं कि जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर आएगा और रिवर्सल का सिग्नल देगा तो वो यहां से शॉर्ट ट्रेड में एंटर करेंगे। अब देखिए प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एक रिट्रेस देता है और इस फेयर वैल्यू गैप पर एक रिजेक्शन कैंडल बना देता है। अब यहां पे बेरिश पिन बार कैंडल को देखकर लाखों रिटेलर्स शॉर्ट ट्रेड एंट्री कर लेते हैं। जब यहां पे बहुत सारे रिटेलर्स शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर लेते हैं तो अब देखिए प्राइस यहां से नीचे ना जाकर बुलिश ही मूव करने लगता है और जितने भी रिटेलर्स यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद रिट्रेसमेंट पर शॉर्ट ट्रेड में एंटर किए हुए होते हैं वो सभी ट्रैप हो जाते हैं। अब यहां पे वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि उनकी ये चो स्ट्रैटेजी फेल क्यों हुई। अगर आपको भी नहीं पता है कि यहां पे चोचिश सेटअप को ट्रेड करने वाले लोग ट्रैप क्यों हुए तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से समझते हुए देखिए। आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि यहां पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर फेल क्यों हुआ और आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर को कब ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर से समझना शुरू करते हैं ताकि जो अभी ट्रेडिंग में नए हैं उन्हें भी सब कुछ अच्छे से समझ आए। जैसा कि आपको पता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो प्राइस हायर हाई और हायर लोज की फॉर्मेशन करते हुए बुलिश मूव करता है। बुलिश मार्केट में जब प्राइस इस तरह से ट्रेंड के अगेंस्ट में एक रिट्रेसमेंट देता है तो उसे हम करेक्टिव मूव कहते हैं। ये करेक्टिव मूव इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए कराया जाता है ताकि इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट हो सके, क्योंकि जब प्राइस यहां से एक रिट्रेसमेंट देने लगता है तो बहुत सारे सेलर्स सेलिंग करते हैं जो अपना स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रखते हैं। जब प्राइस रिट्रेसमेंट देते हुए किसी इंपॉर्टेंट लेवल तक आता है तो अब यहां पे रिट्रेसमेंट खत्म हो जाता है और अब प्राइस यहां से दोबारा से बुलिश मूव करना स्टार्ट करने लगता है, जिसे हम इंपल्सिव मूव कहते हैं। ये इंपल्सिव मूव इसलिए कराया जाता है ताकि प्राइस इस हाई के ऊपर की लिक्विडिटी को हंट कर सके, यानी प्राइस इस हाई के ऊपर जाकर यहां रखे गए स्टॉप लॉसेस को हंट करता है। इसी तरह से प्राइस इंपल्सिव और करेक्टिव मूव करते हुए अप ट्रेंड में मूव करता है। इसी तरह से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो प्राइस लोअर लो और लोअर हाइज की फॉर्मेशन करते हुए बेरिश मूव करता है। बेरिश मार्केट में जब प्राइस इस तरह से ट्रेंड के अगेंस्ट में एक रिट्रेसमेंट देता है तो उसे हम करेक्टिव मूव कहते हैं। ये करेक्टिव मूव इस लो के नीचे लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए कराया जाता है ताकि इस लो के नीचे लिक्विडिटी क्रिएट हो सके, क्योंकि जब प्राइस यहां से एक रिट्रेसमेंट देने लगता है तो बहुत सारे बायर्स बाइंग करते हैं जो अपना स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रखते हैं। जब प्राइस रिट्रेसमेंट देते हुए किसी इंपॉर्टेंट लेवल तक आता है तो अब यहां पे रिट्रेसमेंट खत्म हो जाता है और अब प्राइस यहां से दोबारा से बेरिश मूव करना स्टार्ट करने लगता है, जिसे हम इंपल्सिव मूव कहते हैं। इंपल्सिव मूव इसलिए कराया जाता है ताकि प्राइस इस लो के नीचे की लिक्विडिटी को हंट कर सके, यानी प्राइस इस लो के नीचे जाकर यहां रखे गए स्टॉप लॉसेस को हंट करता है। इसी तरह से प्राइस इंपल्सिव और करेक्टिव मूव करते हुए डाउन ट्रेंड में मूव करता है, यानी हम कह सकते हैं कि मार्केट हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करता है जहां फ्रेश लिक्विडिटी ज्यादा होती है। अगर मार्केट को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है लेकिन उस डायरेक्शन में लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है तो पहले प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर लिक्विडिटी जनरेट करता है, उसके बाद मार्केट अपने असली डायरेक्शन में जाता है। इसलिए हमें चार्ट पर इंपल्सिव और करेक्टिव मूव्स देखने को मिलते हैं। मार्केट कभी भी बिना लिक्विडिटी के मूव नहीं करता, क्योंकि लिक्विडिटी ही मार्केट का असली फ्यूल होती है। जिस तरह कोई गाड़ी फ्यूल के बिना नहीं चल सकती, उसी तरह मार्केट लिक्विडिटी के बिना किसी भी डायरेक्शन में सस्टेन नहीं कर सकता। इसलिए जब भी आप मार्केट का मूवमेंट समझने की कोशिश करें तो सिर्फ डायरेक्शन नहीं बल्कि लिक्विडिटी को भी समझने की कोशिश करें कि किस साइड अधिक फ्रेश लिक्विडिटी अवेलेबल है, या फिर जिस साइड मार्केट जाने का ट्राई कर रहा है क्या उस साइड लिक्विडिटी अवेलेबल है या नहीं। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको रिवाइज कराना चाहूंगा कि जब मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज की फॉर्मेशन करते हुए डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो इन लोअर हाइज के ऊपर बहुत सारे सेलर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। इस दौरान जब प्राइस अपने हाल ही में बने लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है तो इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि अब सेलर्स वीक हो चुके हैं और अब प्राइस बुलिश मूव कर सकता है। इस कॉन्फर्मेशन में हम इस इंपल्सिव मूव के अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हैं। जब प्राइस इस जोन पे आता है तो हम कोई रिवर्सल का सिग्नल देखकर बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर करते हैं और ऐसे में प्राइस के बुलिश मूव करने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है, क्योंकि इन लोअर हाइज के ऊपर बहुत सारे सेलर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल होती है जिसे प्राइस हंट करने के लिए ऊपर जाता है। इस तरह के चियोच सेटअप्स को हाई प्रोबेबिलिटी का माना जाता है, क्योंकि प्राइस अब जिस डायरेक्शन में जाने वाला होता है उस डायरेक्शन में काफी लिक्विडिटी भी अवेलेबल होती है। लेकिन अगर प्राइस इस तरह से शार्पली डाउन ट्रेंड में मूव करता है जिसमें हमें लोअर हाई की फॉर्मेशन नहीं दिखती है और इस दौरान अगर प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है और उसके बाद अगर आप किसी फेयर वैल्यू गैप या किसी ऑर्डर ब्लॉक पर कोई रिवर्सल का सिग्नल देखकर एंट्री करते हैं तो इस सिचुएशन में बहुत अधिक चांस होता है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर सेटअप फेल हो जाएगा।
ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट हमेशा उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में लिक्विडिटी अधिक होती है। तो इस सिचुएशन में हमें इस मूव के दौरान कहीं भी लिक्विडिटी लेवल्स बने ही नहीं हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर्स बहुत स्ट्रांग हैं और अपसाइड लिक्विडिटी भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में चोच सेटअप्स के फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक रहती है, जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। अब चलिए इसे आप ट्रेंड में भी समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इन्हीं लॉजिक्स को एक रियल चार्ट पे अप्लाई करके समझाऊंगा, जिससे आपको सब कुछ प्रैक्टिकली समझ आ जाएगा। जब मार्केट हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन करते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, तो इन हायर लोज के नीचे बहुत सारी बायर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। इस दौरान जब प्राइस अपने हाल ही में बने हायर लो पॉइंट को ब्रेक कर देता है, तो इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर चोच कहते हैं। इसका मतलब होता है कि बायर्स वीक हो चुके हैं और अब प्राइस बेरिश मूव कर सकता है। इस कंफर्मेशन के बाद हम इस इंपल्सिव बेरिश मूव के अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हैं। जब प्राइस वापस इस जोन पर आता है, तो हम कोई रिवर्सल का सिग्नल देखकर सेलिंग साइड के ट्रेड में एंट्री करते हैं। और ऐसे सेटअप्स में प्राइस के बेरिश मूव करने की प्रोबेबिलिटी काफी अधिक होती है, क्योंकि इन हायर लोज के नीचे बहुत सारी बायर्स की लिक्विडिटी होती है, जिसे प्राइस हंट करने के लिए नीचे जाता है। इस तरह के चोच सेटअप्स को हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स माना जाता है, क्योंकि प्राइस अब जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है, उस डायरेक्शन में लिक्विडिटी भी अवेलेबल होती है, जो मूव को सपोर्ट करती है। लेकिन अगर प्राइस इस तरह से शार्पली अप ट्रेंड में मूव करता है, जिसमें हमें क्लियर हायर लोज फॉर्मेशन नहीं दिखते, और इस दौरान अगर प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, और उसके बाद अगर आप किसी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर रिवर्सल सिग्नल देखकर एंट्री करते हैं, तो इस सिचुएशन में बहुत अधिक चांस होता है कि यह चोच सेटअप फेल हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को हंट करते हुए मूव करता है। लेकिन इस केस में हमें इस शार्प अप ट्रेंड के दौरान कहीं भी क्लियर लिक्विडिटी लेवल्स नहीं दिख रहे, और जो लिक्विडिटी लेवल्स बने भी हैं वो काफी दूर हैं। इसका मतलब है कि बायर्स बहुत स्ट्रांग हैं और डाउनसाइड लिक्विडिटी अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में जो चोच सेटअप्स होते हैं वो वीक होते हैं और उनके फेल होने की प्रोबेबिलिटी काफी अधिक होती है, जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। अब चलिए इसे हम उस रियल चार्ट पे अप्लाई करके भी समझ लेते हैं, जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। तो अभी आप इस चार्ट पे देख सकते हैं कि प्राइस पहले यहाँ पे हायर हाई और हायर लोज करते हुए थोड़ा ऊपर गया हुआ है, जिसकी वजह से इन लोज के नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। लेकिन अब देखिए, जब प्राइस यहाँ से शार्पली अपसाइड गया हुआ है, तो इस एग्रेसिव मूव के दौरान हमें कोई भी हायर लोज की फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि इस एग्रेसिव मूव के दौरान कोई भी लिक्विडिटी लेवल्स नहीं बने हुए हैं, और हम कह सकते हैं कि इस टाइम मार्केट में बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। अब देखिए, प्राइस यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, और उसके बाद जब प्राइस एक रिट्रेसमेंट दिया है, तो प्राइस अपने इस हायर लो पॉइंट को ब्रेक डाउन कर दिया है, जिसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लिक्विडिटी के बारे में अधिक नॉलेज नहीं होता है। वो लोग यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को मार्क करके वेट करने लगते हैं कि जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर कोई रिवर्सल का सिग्नल देगा, तो वो यहाँ से शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करेंगे। अब देखिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद प्राइस एक पुल बैक भी दे दिया है, और इस फेयर वैल्यू गैप पर एक रिजेक्शन कैंडल भी बना दिया है। अब बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। जब यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर लेते हैं, तो प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, और उसके बाद प्राइस दोबारा से ऊपर चला जाता है, और सभी रिटेलर्स जिन्होंने चेंज ऑफ कैरेक्टर सेटअप पर सेल किए हुए होते हैं, वो सभी ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के ट्रैप होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि डाउनसाइड लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं थी, और जो लिक्विडिटी अवेलेबल थी भी वो काफी दूर थी। इसलिए प्राइस इतनी दूर की लिक्विडिटी को हंट करने नहीं जा सकता है। तो आपको भी हमेशा ध्यान देना है कि जब इस तरह से एग्रेसिव मूव के बाद अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता हुआ दिखता है और नीचे लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो ऐसे सेटअप को अवॉइड करना सही होता है। क्योंकि अगर आप ऐसे सेटअप्स को ट्रेड करेंगे, तो या तो आप ट्रैप हो जाएंगे, या फिर अगर प्राइस आपकी डायरेक्शन में जाएगा भी, तो वो काफी वीक मूवमेंट के साथ जाएगा, कंसोलिडेट करते हुए। इसलिए ऐसे सेटअप्स को हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। बिना लिक्विडिटी के मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।